क्वेश्चन 1 देखिए, लेट s इज इक्वल टू 1 to 3 डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स। हमें पहले तो ये चेक करना है कि जो नीचे ये फंक्शंस दे रखे हैं इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो हमें वो निकालना है। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो। अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। तो आप मैपिंग से इसे चेक कर लेंगे। देखिए हम यहां मैपिंग बना लेंगे, दिस इज S, दिस इज S, और यहां पर ये F डिफाइंड है। यहां पर है 1 2 3 1 2 3। यहां पे जो 1 है वो किससे मैप करता है? 1 से। 2 किससे मैप करता है? 2 से। 3 किससे मैप करता है? 3 से। आप चेक करो कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है, सो F इज 1 1, और यहां के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, सो ऑन 2। आप लिखोगे कि यहां F1 जो है वो 1 है, F2 जो है वो 2 है, और F3 जो है वो 3 है। एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, तो उसकी एक यूनिक इमेज है, सो F इज 1 1, तो F जो है वो 1 1 है। प्लस यहां के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, सो F इज ऑन 2। आप लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट, या फिर आप लिखें एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव अ प्री इमेज। क्या है? उसकी एक प्री इमेज है, सो F इज ऑन 2। तो जो वो F है हमारा वो ऑन 2 है, हैंस F इज इनवर्टिबल, यानी कि जो F है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, इन्वर्टिबल है। अब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स निकालना है, सो F इनवर्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, केवल डोमेन को बदलना होता है। मतलब 1, 1 तो इसका रिवर्स कर दूं। अब यहां पर तो फंक्शन सेम ही आएगा, क्योंकि उसका जब आप रिवर्स करेंगे तो भी सेम ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देगा। सेकंड को चेक करते हैं, तो इसके लिए भी आप मैपिंग बना के देख लो। यहां पर S, यहां पर S, यहां से यहां F है 1 2 3 1 2 3। 1 किससे मैप करता है? 2 से। 2 किससे मैप करता है? 1 से। और 3 किससे मैप करता है? 1 से। आप चेक करो तो यहां के दो एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रही है, मतलब F इज नॉट 1 1। तो जो F है वो 1 1 नहीं है, तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ऑन 2 के लिए भी चेक कर लो कि 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, सो नॉट ऑन 2। आप लिखोगे F2 इज इक्वल टू 1, F3 इज इक्वल टू 1। आप बोलेंगे 2 and 3 हैव द सेम इमेज, सो F इज नॉट 1 1। तो जो F है हमारा वो 1 1 नहीं होगा। एंड नाउ आप बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू S कोडोमेन, जो 3 है आपका डू नॉट हैव अ प्री इमेज, कि इसकी क्या है? कोई प्री इमेज नहीं है, सो F इज नॉट ऑन 2। तो आप कह दोगे F इज नॉट इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब आप देखो, आप बोले सर क्या दोनों को दिखाना जरूरी है? नहीं है जरूरी। आप केवल यहां पर भी कह सकते हैं कि F इज नॉट इन्वर्टिबल। दोनों होते हैं तभी उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है,
अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड को देखते हैं। थर्ड के लिए मैपिंग बनाएंगे एस यहाँ से यहाँ एफ डिफाइंड है 1 2 3 1 2 3। 1 मैप करेगा 3 से, दैट इज 3 करेगा 2 से और 2 करेगा 1 से। आप चेक करो तो हर एलिमेंट के पास क्या है, यूनिक इमेज है, और यहाँ के हर एलिमेंट के पास क्या है, एक प्री इमेज है। तो ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप क्या बोलोगे, F1 इज इक्वल टू 3, F2 इज इक्वल टू 1 एंड F3 इज इक्वल टू 2। सो आप बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज। क्या है कि उसकी एक यूनिक इमेज है। सो F इज 1 1, तो जो F है आपका वो 1 1 होगा। एंड नाउ इसके बाद लिखेंगे आप एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्री इमेज। क्या है कि उसकी एक प्री इमेज है, सो F इज ऑन 2। अब आप चेक करो कि F जो है वो 1 1 है, ऑन 2 है। आप बोलेंगे हेंस F इज इनवर्टिबल, हेंस F इज इनवर्टिबल। और अगर F इनवर्टिबल है तो F इनवर्स भी आप निकाल देंगे, केवल इनका रिवर्स करना है। 3 1 ये हो जाएगा 2 3 एंड 1 2। तो अगर वो 1 1 ऑन 2 होता है तो ही उसका इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करेगा।